संस्कृत की क्लास में आज हम पंचमः पाठः पढ़ेंगे। पांचवा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कंटकेन एव कंटकम। कंटकेन कंटकम यानी कांटा कांटे से ही निकाला जाता है, अर्थात लोहा लोहे को काटता है। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो यह एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए अपन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली यानी वहाँ पर पशु पक्षियों को माध्यम बना करके ज्ञानवर्धक कहानियाँ रची गई है पंचतंत्र में, तो ये उसी से संबंधित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रति उत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी अगर मनुष्य के ऊपर संकट आता है और वह उस समय बहुत ही अपनी बुद्धि की चतुराई से काम करेगा तो वह उस संकट से बाहर निकल सकता है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई चंचलो चंचल नाम व्याधः। व्याधः का मतलब है शिकारी। यह है व्याध। व्याध का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है जंगल में पशु पक्षियों का जाल बिछा करके और उसी से अपना जीवन यापन करता है। तो किसी जंगल में चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि ग्रहण करके या शिकार के द्वारा सह वह कौन व्याधः चंचल स्वीयां जीविका अपनी स्वयं की जीवन का निर्वाह करता था। यह स्म शब्द जिसके भी पीछे लग जाता है किसी भी क्रिया के साथ में तो वह भूतकाल का सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आसीत था, आसीत भूतकाल है और स्म लगा देते हैं। जैसे कि गच्छति है तो गच्छति का अगर भूतकाल का बनाएंगे तो अगच्छत अगच्छताम रूप बनेगा, लेकिन इस गच्छति के पीछे अपन स्म लगा देंगे तब वह भूतकाल का सेंटेंस बन जाएगा। तो पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके या शिकार करके वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य यानी फैला करके गृहम् आगतवान् घर को आ गया। एक बार वह कौन व्याध जो था, शिकारी जो था, वह वन में जाल को फैला करके घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान्। अन्यस्मिन् दूसरे दिन वह अन्यस्मिन् वने प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः अन्यस्मिन् यानी दूसरे दिन प्रातः काले जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान् तब वह देखा या तब उसने देखा, यत् तेन विस्तार्यते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गतवान गया, तदा सह तब वह उसने देखा, यत की तेन उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी शेर बद्धः आसीत एक शेर बंधा हुआ था। यानी उस जाल में दुर्भाग्य से कौन आ गया? एक शेर जाल में फंस गया। उसने छोटे मोटे पशु पक्षियों के लिए उस जाल को बिछाया था,
लेकिन वहाँ पर दुर्भाग्य से कौन आ गया, एक शेर अंदर जाल में फंस गया। सो अचिंत्यत, यहाँ संधि विच्छेद है, सह अचिंत्यत, सह अचिंत्यत यानी सह यानी वह, कौन वह, व्याधः, व्याध यानी शिकारी जो था, विचार किया उसने कि व्याघ्र माम खादिशति, यह जो व्याघ्र है यह माम मुझे खादिशति खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन भाग जाना, करणीयम करना चाहिए, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए, यानी मुझे पलायन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो शेर है अगर मैंने जाल को उठाया तो यह मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। देखो यहाँ दो शब्द है, एक है व्याघ, यह व्याध है, और यह व्याघ्र है, ग्रह है ना, तो व्याध यानी शिकारी और व्याघ्र यानी शेर। तो उसने विचार किया कि ये मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो व्याघ्र निवेद्यतः, शेर ने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वाम मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हन्निष्यामि, यदि तुम मां मुझे मोचिष्यसि छोड़ दोगे, तरही तो अहम त्वाम न, मैं तुमको नहीं, हन्निष्यामि तुम्हारा जो है, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा हरण नहीं करूँगा, मैं तुमको नहीं मारूँगा, तुमको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हारा हनन नहीं करूँगा, नुकसान नहीं करूँगा, तुमको नहीं मारूँगा। क्यों? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूँगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिर्निसार्यत, तब वह व्याध, व्याध यानी वह जो शिकारी था, उसने व्याघ्रात शेर को जालात बही, जाल से बही, बाहर, निसार्यतः बाहर निकाला, उसने जाल को हटा दिया, क्योंकि शेर ने कहा ना भाई तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो उसने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर व्याघ्रः क्लांतः आसीत, व्याघ्रः यानी शेर, क्लांत थका हुआ, आसीत था, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ। शेर जो था रात भर जाल में बंधा हुआ था, बेचारे ने बहुत परिश्रम किया जाल से बाहर निकलने के लिए, तो वह थक गया था, तो वह बहुत ही थका हुआ था। सो अवदत, यह संधि विच्छेद है, सह प्लस अवदत, तो वह बोला, कौन बोला? शेर बोला। यह स शब्द किसके लिए आया? शेर के लिए, व्याघ्र के लिए। तो सह अवदत, तो वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, पिपासु, पिपासु का मतलब होता है प्यासा, मैं प्यासा हूँ, अहम यानी मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमयः, नदी, नद्याः का मतलब है नदी का, जलम आनीय जल को लेकर के, मम मेरी, पिपासा शमनीय यानी मेरी पिपासा, पिपासा यानी प्यास को, समय का मतलब शांत कीजिए, कि हे मानव मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी का जल ला करके मेरी प्यास को बुझा दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, व्याघ्रः यानी शेर, क्या हुआ, उसने बोला कि भाई मेरे लिए जल लेके आओ नदी का, तो शिकारी जो था वो नदी पर जल लेने गया, जल लेकर आया और व्याघ्र को जल पिलाया। तो व्याघ्र यानी शेर ने जलम पीत्वा, जल को पी करके पुनः, फिर से बोला, पुनः व्याधम अवदत, व्याधम यानी शेर, शिकारी को बोला, क्या बोला? समय में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो क्या हो गई है? शांत हो गई है, मेरी पिपासा कैसी हो गई है? शांत हो गई है। प्राप्तम बुभुक्षितो अस्मिन्,
संप्राप्तम, संप्राप्तम मतलब इस समय, बुभुक्षितो अस्मिन, बुभुक्षितो, बुभुक्षितो का मतलब होता है भूखा, भूखा, अश्मि, अश्मि यानी हूँ, संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मिन, अब मैं भूखा हूँ, मेरी प्यास तो तुमने बुझा दी, लेकिन अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते मैंने तुम्हारे लिए, कृते, कृते यानी लिए, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवानः, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। मैं अर्थात तुमने मुझे कहा कि मुझे जाल से बाहर निकाल दो, तो मैंने तुमको निकाला, तो मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्याम भणिताम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या, मिथ्या यानी झूठ, तुम्हारे द्वारा क्या कहा गया मुझे, झूठ। भणितः, भणितः का मतलब कहा गया, तुम्हारे द्वारा मुझे झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाने के लिए इच्छा रखते हो, क्या तुम मुझे खाने के लिए इच्छा रखते हो, तुमने मुझे झूठ कहा, पहले तुमने कहा कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दे, तो तुमने तो मुझे झूठ कहा। तो इस पे व्याघ्रः अवदतः, व्याघ्रः शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधातार्य किमपि अकार्यम न भवति, हे मूर्ख, क्षुधातार्य भूखा व्यक्ति जो होता है, किमपि अकार्यम वह कुछ भी, अकार्यम न भवति वह यह नहीं सोचता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भूख से प्यासा व्यक्ति होता है, भूख से पीड़ित व्यक्ति है, वो कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके लिए क्या सही क्या गलत नहीं होता है। तो भूख से प्यासा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अर्थात वह सब कुछ कर सकता है। सर्व स्वार्थ समहिते, सभी लोग स्वार्थ साधते हैं, अर्थात सभी लोग स्वार्थी होते हैं, अर्थात सभी मनुष्य जो है अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। सभी में समहित यानी सब में निहित होता है, सभी मनुष्य में स्वार्थ निहित होता है, अर्थात हर मनुष्य अपने अपना स्वार्थ देखते हैं। तुम जाओ किसी से भी पूछ लो, इस संसार में सभी व्यक्ति में स्वार्थ निहित होता है, जाओ तुम किसी से भी पूछ लो। तो फिर वह जो शेर था उसने ऐसा बोला, तो फिर उसने कहा कि चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो था वो कहाँ गया, नदी के जल को पूछा, नदी जलम अपृच्छत, नदी जल को पूछा, तो नदी जलम अवदत, नदी जल ने कहा कि एवमेव भवति, ऐसा होता है, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे यहाँ पर मुझ में स्नान करते हैं, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मेरे यहाँ आकर के मेरी नदी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, वस्त्र को धोते हैं। तदा च मल मूत्र आदि विसर्जति निर्वर्तन्ते, और यहाँ आकर के मल मूत्र आदि भी विसर्जन छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात यहाँ आकर स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, लेकिन मल मूत्र भी यहाँ आकर के मुझे गंदा करके चले जाते। तो वस्तुतः सर्वसार्थ समहिते, समहते, अर्थात वस्तुतः सभी लोग जो हैं वो स्वार्थ में, सभी व्यक्तियों में स्वार्थ निहित होता है। फिर चंचल को लगा कि भाई ये तो बात सही कह रहा है। आगे वह कहा जाता है, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो है वृक्ष के पास गया, उपगम्य समीप में जाकर के, अपृच्छत पूछा, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछा, वृक्ष अवदत, तो इस प्रश्न पर वृक्ष ने उत्तर दिया कि मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव अस्माकं हमारी छायायाम, छाया को विरमती, छाया को, छाया में आकर के विश्राम करते हैं, मानव मेरी छाया में आकर के विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। और पुनः कुठारे प्रहर्ते अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददाति, लेकिन वह पुनः मुझे कुठारे, कुल्हाड़ी के द्वारा, कुठारे यानी कुल्हाड़ी के द्वारा, प्रहर्त्य प्रहार करके, अस्मभ्य हम सभी को, सर्वदा कष्टम ददाति हम सभी को कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति,
और यह जहाँ कहीं पर भी हमको छेदनम कुर्वन्ति, छेद कर देते हैं, यानी जहाँ कहीं उनकी जहाँ इच्छा हुई उस कुल्हाड़ी से हमको काट देते हैं, पेड़ों को में छेद कर देते हैं। तो सर्व स्वार्थ समीहते, अर्थात सभी मनुष्य में स्वार्थ निहित होता है। तो ये बात दोनों जनों से पूछा, जल से और वृक्ष से। पहले नदी से पूछा और फिर बाद में वृक्ष से पूछा। तो समीपे एके लोमशिका, समीपे यानी पास में ही, एका एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी गुलमाया यानी कि बेर की जो जाड़ी होती है, बेर की जाड़ी होती है, उस जाड़ी में पृष्ठे पीछे, नलिना छिपी हुई, एताम वार्ता ये सभी जो बात है, शृणोति स्म सुन रही थी। यानी समीप में एक लोमड़ी थी, वो बेर की जाड़ी के पीछे छिप करके ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, यहाँ संधि विच्छेद है, चंचलम प्लस उपसृत्य, वह साहा, सा यानी वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता तो सह लगता, सा स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग कौन है, लोमड़ी। तो साह वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के समीप जाकर के, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है। तो फिर माम अपि विज्ञापयः मुझे भी बताओ, माम अपि मुझे भी, विज्ञाप्यः जानकारी दो या मुझे भी बताओ क्या बात है। सह अवदत वह बोला, यह स पुल्लिंग के लिए, कौन बोला, व्याग यानी शिकारी बोला, व्याध बोला कि अहम मातृस्व स्वः, अह आह मातृस्व स्वः यानी अरे मौसी, आह मौसी, मातृस्व यानी माता की बहन, माता की बहन क्या लगती है, मौसी, आह मौसी, अवसरे तम समागतवती, हे मौसी तुम अवसरे, अवसरे यानी निश्चित समय पर, तुम समागतवती आई हो, हे मौसी आह आप तो बहुत ही सही समय पर आई हो। क्योंकि लोमड़ी क्या होती है, बहुत चालाक होती है, बहुत तेज दिमाग वाली होती है। तो वो कहता है, हे मौसी तुम तो बहुत ही सही समय पर आई हो। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया यानी मेरे, जो अश्य इस, व्याघ्रस्य शेर के, प्राणा रक्षिता मेरे जो प्राण हैं वो इस शेर से, रक्षिता रक्षा करो, मेरे प्राणों की आप रक्षा करो, किससे, इस शेर से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, यह निश्चय ही माम मुझे ही खाने की इच्छा रखता है, अर्थात यह निश्चय ही मुझे खाने की इच्छा रख रहा है, इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तदंतरम इसके बाद, सह वह, लोम शिखायाः निखिलाम कथाम निवेदितः, इसके बाद वह, यह पुल्लिंग है, सह यहाँ पुल्लिंग कौन है, शिकारी। तो वह जो शिकारी था, लोम शिखायाः लोमड़ी को, निखिलाः पूरी, कथा यानी कथा, निवेदितः निवेदन करता है। इसके बाद वह जो शिकारी था वह लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमशिखा लोमड़ी जो थी वह चंचल यानी उस शिकारी को, अकथयत कहती है, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, बाढ़म का मतलब है ठीक है, तुम जालम प्रसार्य जाल को फैला करके, पुनः सा व्याघ्रम तुम क्या करो, जाल को प्रसार करके, पुनः वह, सा व्याघ्रम वह जो व्याघ्र को यानी वह शेर को, अवदतः बोली, सा यानी यहाँ पर सा किसके लिए आया, स्त्रीलिंग के लिए। तो वह बोली, किसको बोली, उस शेर को बोली कि केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः, वह बोली, सा स्त्रीलिंग कौन है, लोमड़ी, वह लोमड़ी जो है पुनः व्याघ्रम अवदत यानी शेर को बोली
केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में है बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। तुम किस प्रकार से एतस्मिन् जाले इस जाल में बंधे, इस प्रकार अहम मैं प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। यानी तुम किस प्रकार से जाल में फंस गए थे यह मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशतः। व्याघ्रः शेर जो था, तद वृत्तान्तः इस वृत्तांत को प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशतः प्रवेश किया। यानी शेर ने पूरे वृत्तांत को यानी जो पूरी घटना हुई थी उसको प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में बैठ गया। लोमशिका पुनः अकथयतः, लोमशिका ने पुनः कहा, फिर से बोली। क्या बोली? संप्रति पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय। संप्रति इस समय पुनः कूर्दनम कूद करके, कूदना यानी उछल कूद कर, कृत्वा यानी करके। अब तुम मुझे थोड़ा उछल कूद करके दर्शय दिखाएं। क्यों? क्योंकि तुम भी जाल में फंसे होंगे, तब तुमने उछल कूद की होगी, तो तुम उछल कूद करके दिखाओ। सह तथा एव समाचरतः। सह यानी वह, कौन वह? शेर। वह जो शेर था, तथा एव वैसा ही समाचरतः आचरण करता है। अर्थात उसने, लोमड़ी ने कहा भाई तुम मुझे उछल कूद करके बताओ, तो उसने वैसा ही आचरण किया, अर्थात वह भी जाल में कूदने लगा। अनारतम कूर्दनः, लगातार कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांतम अभवत, वह यानी शेर श्रांतः थक गया, अभवत हो गया। वह लगातार कूदने से वह जो शेर था वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रः क्लांतः, जाल में बंधा हुआ वह जो शेर था, क्लांतः थका हुआ, सन हो गया। वह जाल में बंधा हुआ शेर थका हुआ, निसहायो बेसहारा, भूत्वा हो करके, तत्र अपतत वहीं पर जाल में ही गिर गया। क्या किया? जाल में बंधा हुआ वह जो शेर था, थका हुआ होकर के, बेसहारा होकर के वहीं पर गिर गया। प्राणाम भिक्षाम इव सह याचते, और प्राणों की भिक्षा, प्राणाम भिक्षाम यानी प्राणों की भिक्षा वह अयाचतः मांगने लगा। किससे मांगने लगा? उस शिकारी से और लोमड़ी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा कि भाई मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। तो लोमशिखा जो थी लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत, शेर को बोली, अवदत यानी कहा या बोली, सत्यम त्वया, सत्य ही, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। क्या कहा गया? सर्वः सर्वथा, सर्वः स्वार्थ समीहते, यानी तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है कि सभी जगह स्वार्थ निहित होता है, अर्थात हर मनुष्य में स्वार्थ निहित होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने वापस शेर को जाल में फंसा दिया, और इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उस शिकारी की मदद किए। तो संकट के समय अगर अपन अपनी बुद्धि से काम ले तो कितना भी बड़ा संकट हो, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है, आप इसको और ध्यान से पढ़ें। और ये शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको ध्यान में लेकर पाठ को पढ़ें। यह जो पहला प्रश्न है अभ्यास का, ये करना है, दूसरा करना है आपको, फिर उसके बाद तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, और चौथे के बाद में आपको पांचवा भी करना है, छठा भी करना है, और ये सातवां भी करना है। ठीक है, ये सातों प्रश्न आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।